दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 है, उसको हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में क्या करना है, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक काम करते हैं, रूट 5 है, इसको हम क्या मान लेंगे, जो अपरिमेय संख्या दी है ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे रूट 5 एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, रूट 5 एक क्या मान लेंगे हम, परिमेय संख्या है। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसका हमने उल्टा मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी, रूट 5 बराबर होगा पी वाई क्यू के। ठीक है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, पी वाई क्यू के रूप में होती है। और ये परिमेय संख्या हमने मानी है रूट 5, तो क्या ये पी वाई क्यू के रूप में के बराबर होगी, ये भी पी वाई क्यू के रूप में होगी, पी वाई क्यू के रूप में होगी रूट 5। तो हमने लिख लिया कि रूट 5 बराबर पी वाई क्यू। इसमें कंडीशन क्या होती है, जहां पे क्यू बराबर नहीं है 0 के और पी और क्यू दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या की, पी वाई क्यू के रूप में होती है और जहां पर क्यू 0 के बराबर नहीं है तथा पी एवं क्यू दोनों कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये होता है। तो अब देखो, अब क्या करें, हमें रूट 5 है, इसको हटाओ, इसको हटाने के लिए क्या करें, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इनका वर्ग करेंगे तो रूट 5 का वर्ग करेंगे, पी वाई क्यू का वर्ग करेंगे। रूट 5 का वर्ग करेंगे तो क्या रहेगा, 5 पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रूट 5 का हम वर्ग करते हैं तो रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर से हमेशा क्या होता है, रूट कट जाता है। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, अकेला 5 बचा। तो ये यहाँ पे 5 आ गया, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक ले लो, ये भी भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया। जब दोनों भिन्न अलग अलग होती हैं, इधर ही साइड ही भिन्न है, दूसरी साइड ही भिन्न है, और बीच में अगर बराबर का चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैंची गुणा, क्यू स्क्वायर का 5 में गुणा और 1 का पी स्क्वायर गुणा। तो क्यू स्क्वायर का इधर 5 में गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर, 1 का गुणा करेंगे हम पी स्क्वायर में तो पी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, 5 इंटू क्यू स्क्वायर, 5 की और क्यू स्क्वायर के बीच में कोई सा चिन्ह नहीं है, तो जब दो संख्या उनके बीच में कोई सा चिन्ह नहीं होता है तो वहां पे होता है हमारा गुणा का निशान। तो 5 और क्यू स्क्वायर एक दूसरे से गुणा के निशान के जरिए जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से अभी 5 है, इसको बराबर के हम दूसरी साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे जी गुणा में है तो इधर ही साइड क्या पहुंच जाएगा जी, भाग में। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर का मान क्या हो गया, तो ये क्या हो गया 5, यहाँ पे पी स्क्वायर के कहाँ पहुंच गया, भाग में। तो ये हमारा क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल रही है कि अगर पी स्क्वायर में 5 से भाग दिया जाए तो वो अपना किसके बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू वो निकल रही है कि जब पी स्क्वायर में अगर हम 5 से भाग देंगे तो वो क्यू स्क्वायर की वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि क्यू स्क्वायर का मान किसके बराबर है, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। जब किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित हो रहा हो, यानी पी का स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। जब किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होती है। जैसे कि पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो जो पी है, जो संख्या है वो भी 5 से विभाजित होगी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पी भी कैसी होगी, 5 से विभाजित होगी। ये हमारा इसको समीकरण 1 मान लो। अब हम एक काम करते हैं कि जब P 5 से विभाजित होगी तो P का मान हम कुछ मान लेते हैं। तो माना यहाँ पे P का मान 5 के गुणा मान लो कुछ, 5C माना कि यहाँ पे क्या किया, जब P 5 से विभाजित हो रही है तो 5 के मल्टीपल में ही आएगा ना P का मान, तो हमने क्या मान लिया, 5C मान लिया। ठीक है, P का मान क्या मान लिया, 5C।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इतना क्लियर है सभी को। अब ये वाला सवाल पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा, और इसको इरेज कर देते हैं। ये वाला इतना तो क्लियर है सभी को। यहाँ तक इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्या है, पी का मान क्या आ गया, 5c आ गया। और जो पी का मान है उसको हम समीकरण 1 में रखने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे हम, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर इस p के मान को 5 p बराबर 5c जो हमने लिया है, इसको किस में रखेंगे हम, समीकरण 1 में। तो क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा, पी स्क्वायर की जगह पे 5c का होल स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 5। जहाँ पर पी स्क्वायर है वहाँ पर क्या जाएगा 5c, और इसका स्क्वायर है, पी का स्क्वायर था तो 5c का भी स्क्वायर हो गया और बटे में 5 आ गया, ठीक है। अब देखो क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और c का स्क्वायर c स्क्वायर बटे में 5, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब देखो ये क्या हो गया, 5 से काटा हमने, 3 बार कट गया 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5c स्क्वायर। क्या हो गया 5c स्क्वायर। 5 यहाँ पे गुणा में, इधर ही से हट गया तो कहाँ पहुँचा दो, 5c स्क्वायर आ गया। अब ये 5 यहाँ पे गुणा में, तो इसको हम एक काम करते हैं, बराबर के दूसरी साइड लाते हैं। तो ये यहाँ पे गुणा में है तो इधर ही से हट जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा भाग में, क्यू स्क्वायर बटे में 5 बराबर क्या हो गया, ये सी स्क्वायर का मान मिल गया। तो ये क्या मिल गया, सी स्क्वायर का मान मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि 5 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है 5 से, जो क्यू स्क्वायर हमारा किससे विभाजित हो रहा है 5 से, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। जब किसी संख्या का स्क्वायर 5 उस संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होती है। यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो क्यू भी कैसा होगा 5 से विभाजित होगा। इसको समीकरण 2 ले लो, चलो समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, ठीक है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी हमेशा 5 से विभाजित होगा ही। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 से और समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकला कि हमारा P है, यहाँ पे क्या है P है, वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, और जो Q है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है। दो संख्या आती है हमारे पास P बाई Q। अब दोनों ही संख्या 5 से विभाजित हो रही हैं, तो दोनों संख्या 5 से विभाजित हो रही हैं, तो P और Q का HCF क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अतः P एवं Q का HCF 5 प्राप्त होता है। जब P और Q का HCF 5 मिल जाता है तो ये संख्या सहभाज्य संख्या होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, तो सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो दो संख्याएं जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। सहभाज्य संख्याओं में क्या होता है, सहभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है 1 होता है, लेकिन हमें इन दोनों संख्याओं का HCF क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है यहाँ पे। तो ये संख्या सहभाज्य संख्या है तो नहीं है। अब ये संख्या सहभाज्य संख्या नहीं है P बाई Q, तो फिर ये संख्या क्या परिमेय संख्या होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। जब ये संख्या सहभाज्य संख्या नहीं है तो फिर ये संख्या परिमेय संख्या भी नहीं होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P एवं Q का HCF 5 प्राप्त होता है। तो P एवं Q सहभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। P एवं Q कैसी हैं, सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। जब P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है, जब P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है तो फिर क्या, जो हमने कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना कैसी हुई, गलत साबित हुई वो। जब ये सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या होती तो ये परिमेय संख्या होती, लेकिन सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है तो हमने जो कल्पना की थी √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना कैसी साबित हुई, गलत साबित हुई। संख्या नहीं है तो √5 परिमेय
संख्या नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। ठीक है, अगर इनका HCF भी कहा जाता, ठीक है, तो ये संख्या कैसी हो जाती, सहभाज्य संख्या हो जाती। लेकिन इनका HCF क्या रहा है, 5। जब ये 5 आ रहा था, ये संख्या सहभाज्य नहीं है। अब सहभाज्य संख्या नहीं है तो फिर ये संख्या परिमेय संख्या भी नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारी ये कल्पना जो हमने √5 को माना था कि ये परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना गलत साबित हुई। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम वापस से इसको क्या मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। इसको वापस से हम क्या मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, और उसी के हिसाब से हम इस पर क्या करेंगे, उसी के हिसाब से हम इस पर अपने जो रूल्स वगैरह उनको अप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + √5 क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने माना। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो फिर ये किसके फॉर्म में होगी, PYQ के फॉर्म में होगी, है ना। कोई संख्या अगर परिमेय संख्या है तो वो किसके फॉर्म में होती है, PYQ के फॉर्म में होगी। अगर हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो ये भी किसके फॉर्म में होगी, PYQ के फॉर्म में होगी। हमें इसको लिख लो, 3 + 2√5 किसके बराबर होगी, ये PYQ के। यहाँ पे P एवं Q कैसी है, P एवं Q कोई संख्या सहअभाज्य संख्या है। P और Q कैसी सहभाज्य संख्या है, और जहां पर Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, यहाँ पे अब एक काम करते हैं हम, ये प्लस का 3 है, इसको इधर ही साइड ले जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2√5 बराबर PYQ प्लस के 3। ठीक है, दो, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाए, 2√5 बराबर PYQ प्लस के 3, ये हो गया। अब 2 और √5 आपस में, इन दोनों के बीच में 2 के और √5 के, इनके बीच में कोई सा चिन्ह है नहीं है। जब दो संख्या उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर होता है गुणा का चिन्ह। ठीक है, वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो अब एक काम करते हैं हम, दो यहाँ पे गुणा में तो इधर ही साइड भेजो इसको। तो ये कहाँ पहुंच गया, भाग में। कहाँ पहुंच गया, ये भाग में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, PYQ हमारी क्या थी, परिमेय संख्या। उसमें हमने 3 को जोड़ा, उसमें क्या किया हमने, 3 को जोड़ा। तो 3 भी कैसी है, हमारी परिमेय संख्या है। 3 भी कैसी हमारी परिमेय संख्या है। तो PYQ हमने जब 3 को जोड़ा, जब दो परिमेय संख्या है उनको जोड़ो, चाहे घटाओ चाहे गुणा करो, कुछ भी करो परिमेय संख्याओं का, तो उनका रिजल्ट हमेशा कैसा आता, परिमेय संख्या ही आता है। तो PYQ जो परिमेय संख्या थी उसमें हमने 3 को जोड़ा, तो रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। फिर उस 3 जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग दिया, तो 2 भी कैसी है, हमारी परिमेय संख्या है। 2 भी कैसी हमारी परिमेय संख्या है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। जब दो परिमेय संख्या हैं उनको हम जब जोड़ लें, घटा लें, गुणा कर लें, भाग कर लें, कुछ भी कर लें, उनका रिजल्ट हमेशा एक परिमेय संख्या ही बनेगी। जो PYQ परिमेय संख्या थी, इसमें हमने 3 को जोड़ा जो कि एक परिमेय संख्या है, फिर इसमें हमने 2 का भाग दिया जो कि एक परिमेय संख्या है। इसका रिजल्ट क्या बना, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब देखो, हमें पता है कि √5 कैसी एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी एक अपरिमेय संख्या है, जो अभी हमने सिद्ध किया था। √5 कैसी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या के बराबर होती है, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर होती हैं, नहीं, ये दोनों अलग अलग होती हैं। परिमेय संख्या अलग होती हैं, अपरिमेय संख्या अलग होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो समीकरण है इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इस समीकरण ये सिद्ध हो रहा है कि परिमेय अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या की, जो कि हमारा पूरी तरह से क्या गलत साबित है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि परिमेय संख्या बराबर होगी, परिमेय संख्या बराबर है अपरिमेय संख्या के। परिमेय संख्या किसके बराबर, अपरिमेय संख्या की, जो कि पूर्णतः गलत है, जो कि पूर्णतः गलत है। गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होती ही नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या अलग होती है, अपरिमेय संख्या अलग होती है।
ठीक है, जो कि क्या है, पूर्णतः गलत है। तो हमारी कल्पना फिर से गलत साबित हो गई, हमारी कल्पना गलत साबित हुई। तो हमारी कल्पना क्या गलत साबित हुई कि ये परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, ये वाली कल्पना जब गलत साबित हो गई है, तो जब संख्या कोई परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कैसी है, वो अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 एक की संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इतना कितना है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड वाले पे आते हैं हम। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। थर्ड का ये फर्स्ट है कि 1/√2 है, इसको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से वापस से मान लेंगे कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसको मान लो हल माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम शुरुआत में इसको उल्टा ही मानेंगे, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे पहले। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपने जो मेथड्स वगैरह उनको अप्लाई करके देखेंगे कि आगे चल के ये परिमेय संख्या ही आती है या नहीं आती। तो मान लिया हमने, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। जब 1/2 एक परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वो संख्या जो p/q के रूप में होती है वही परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वे संख्या जो जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। उनमें कंडीशन भी क्या होती है कि जहाँ पे p एवं q, जहाँ p एवं q से अभाज्य संख्या होती हैं, से अभाज्य संख्याएं होती हैं, सहभाज्य संख्या होती हैं तथा q बराबर नहीं होता 0 के। ठीक है, q 0 के बराबर क्यों नहीं होता, मैंने बता दिया था। और q 0 हो गया तो उसका रिजल्ट आएगा, वो आ जाएगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट। ठीक है, तो उसको अब कुछ सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इसलिए q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होता। और सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या वे होती हैं, वे दो संख्याएं जिनका HCF हमेशा एक हो, जिनका HCF क्या हो, एक हो, वे संख्या कैसी होती हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखो ये क्या क्या 1/√2 किसके बराबर हुई, p/q के बराबर हुई, क्योंकि हमने इसको माना परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर अंश बटे हर है, इधर भी अंश बटे हर है, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो बीच में बराबर का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, इनका कैंची गुणा कर देते हैं, q का गुणा करेंगे एक में तो q अकेला हो जाएगा, क्योंकि q का गुणा हम एक में करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √2 गुणा करेंगे p में, क्या हो जाएगा p√2। ठीक है, p√2 हो गया। अब देखो यहाँ पे p और √2 किस में है, p और √2 आपस में गुणा में है, तो हम एक काम करते हैं, p को हम बराबर के दूसरी साइड ले आते हैं। p यहाँ पे गुणा में है, अगर ये बराबर की दूसरी साइड आएगा तो ये पहुंच जाएगा भाग में, तो q/p हो जाएगा, यहाँ पे अकेला क्या हो जा √2। अब देखो दोस्तों, p और q कैसी हैं, p और q कई संख्या है, ये परिमेय संख्या थी। ठीक है, p और q कैसी संख्या थी, परिमेय संख्या थी। तो परिमेय संख्या को जब हम उल्टा कर लें, तो सीधा कर लें, प्लस कर लें, माइनस कर लें, कुछ भी कर लें, उनका रिजल्ट हमेशा कैसे रहता है, एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे देखो p/q था, अभी क्या हो गया q/p, यानी ये उल्टा हो गया। तो परिमेय संख्या को हम उल्टा कर लो, सीधा कर लो। ठीक है, और दो परिमेय संख्या उनको जोड़ लो, घटा लो, गुणा कर लो, प्लस कर लो, भाग दे दो, कुछ भी कर लो, उनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो q/p भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, ये रूट अपरिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और क्या होता है, रूट वाली जो संख्या होती है, जितनी भी संख्याएं जो रूट में होती हैं वो किसी का वर्ग नहीं होती, वो सब की सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ये √2 है तो रूट के अंदर क्या है, टू किसी का वर्ग है नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको समीकरण 1। अब समीकरण 1 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि परिमेय संख्या बराबर हो रही है अपरिमेय संख्या की। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ये तो कभी होता ही नहीं है, ये तो क्या है, नाउमेंची है ना, असंभव है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अतः समीकरण 1 से हमें
प्राप्त होता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के। तो अपरिमेय संख्या वो बराबर है परिमेय संख्या के, जो कि पूरी तरह से गलत है, जो कि पूरी तरह से क्या है, असत्य है, जो कि पूर्णतः असत्य है। कि क्या पूर्णतः असत्य है, ठीक है, जो पूर्णतः असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना की थी, क्या कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना असत्य साबित हुई। तुम्हारी कल्पना कैसी हुई, असत्य साबित हुई। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि परिमेय संख्या होती तो यहाँ पर क्या हो जाता, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होता या फिर कुछ और निकलता। या अपरिमेय संख्या है, हमने मान के क्या चले थे, गलत मान के चले थे कि परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या जैसी कोई क्वालिटी इसमें है ही नहीं है, ठीक है, इसलिए 1/√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इसके क्वेश्चन पर। ये हो गया थर्ड का थर्ड, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड के सेकंड। दोस्तों ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम करने की सॉल्व करेंगे, इसको करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो दी गई संख्या, ये वाली फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड वाला, इस पर हम चलते हैं। सेकंड वाले हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या है वो अपरिमेय है या नहीं है, ठीक है। तो आते हैं हम, तो पहले हम क्या मानते हैं, इसको परिमेय मानते हैं। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको उल्टा मान के चलते हैं कि माना ये वाली संख्या परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे हम, माना 6√2 एक परिमेय संख्या है। हम इसको उल्टा मान के चलेंगे, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, 6√2 बराबर किसके, p/q के रूप में होगी ये। और कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वो किसके रूप में होगी, p/q के रूप में होगी, ठीक है। और p/q के रूप में, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा q कैसा है, 0 के बराबर नहीं है। और q यहाँ पे क्या है, 0 के बराबर नहीं है, p/q के रूप में होती है परिमेय संख्या। और यहाँ कंडीशन क्या होती है, जहाँ p q सहअभाज्य संख्या है और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब प्लस का 6 इसको बराबर के दूसरी साइड करो, तो यहाँ पे क्या बचा, √2 p/q। ये प्लस का 6 इसको अपन बराबर के दूसरी साइड लाए तो क्या हो गया, माइनस का 6, ठीक है। अब देखो p/q क्या है, p/q एक परिमेय संख्या है, और उसमें हम 6 को हटाएंगे तो 6 भी क्या है, परिमेय संख्या है। कोई सी भी संख्या हो जो p/q के रूप में होती है वो कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। मान के चलो ये 6 है, 6 के बच्चे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, तो p/q के रूप में हुई, तो ये भी क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। 3 है, 3 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा करो या भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी क्या हुई, p/q के रूप में हो गई, ये भी क्या हुई, परिमेय संख्या है। जैसे ये 6 भी क्या हुई, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को उठाते हैं तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, परिमेय संख्या ही आती है। जब कोई परिमेय संख्या है उसको चाहे आप घटा लो, जोड़ लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये हमारी परिमेय संख्या है और ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या कैसे है, √2, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि ये रूट में और दो किसी का वर्ग नहीं होता। जब कोई संख्या रूट में होती है और वो किसी का वर्ग नहीं होती तो वो संख्या हमेशा कैसी होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। तो दो किसी का वर्ग नहीं है और ये रूट में है तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब देखो हमें समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो रहा है, तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि परिमेय संख्या बराबर है अपरिमेय संख्या की, परिमेय संख्या बराबर है अपरिमेय संख्या की।
यानी ये क्या समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि परिमेय संख्या होती है अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। लेकिन ये वाली बात तो क्या है, नामुमकिन है बिल्कुल ही कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो हमारा क्या है, जो कल्पना की हमने वो क्या है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, जो कि पूर्णतः असत्य, तो ये पूर्णतः असत्य है। ठीक है, जो कि क्या पूर्णतः असत्य है। अब जब पूर्णतः असत्य है तो हम क्या करेंगे, अब तो जो हमने जो कल्पना की थी वो क्या पूरी तरह से गलत है। अतः हमारी कल्पना कैसी है, निराधार है, निराधार या फिर असत्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका तीसरे क्वेश्चन का दूसरा आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसका तीसरे क्वेश्चन का, जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, उसको करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, एक 6+√2 कौन सी है, 7√5। तो दोस्तों ये है तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे का तीसरा, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, अगर सिद्ध करना कि है, ठीक है, तो हम इसको क्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसका अपोजिट मानेंगे। इसे क्या अपोजिट मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो हल लिख लो, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या किसके बराबर होगी, ये पी/क्यू के रूप में होगी फिर ये। और ये परिमेय संख्या है तो फिर क्या होगी, पी/क्यू के रूप में होगी। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, यहाँ पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, और क्यू किसके बराबर नहीं है, 0 के। इसकी क्या हुई, कंडीशन होगी। तो 7√5 को जो अपन ने माना कि ये परिमेय संख्या है तो फिर ये पी/क्यू के रूप में भी होगी। और जहाँ पर क्या पी क्यू सहभाज्य संख्या होंगी और क्यू बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, आइए हम जो 7 है यहाँ पे किसमें जी, गुणा में, इधर साइड क्या पहुंच जाएगा, भाग में। तो पी/क्यू के भाग में क्या पहुंच जाएगा, 7। 7 यहाँ पे गुणा में था, हमने अगर बराबर की दूरी साइड भेजा इसको तो भाग में पहुंच गया। अब जी क्या पी/क्यू क्या थी, हमारी परिमेय संख्या थी। 7 क्या परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, परिमेय संख्या ही आती है। तो ये हमारी क्या हुई, परिमेय संख्या। और ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। √5 को हमने पहले प्रूव कर लिया कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब समीकरण 1 है, इसको मान लो ये क्या है, समीकरण 1। तो मैं समीकरण 1 क्या दर्शा रहा है कि अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के, जो कि क्या पूरी तरह से गलत है। तो हमारी जो कल्पना की थी हमने वो क्या है, पूरी तरह से गलत साबित हुई। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से हमें स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, अपरिमेय संख्या के बराबर है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि पूर्णतः असत्य। तो ये पूर्णतः क्या है, असत्य है। ये पूर्णतः असत्य है तो हमारी कल्पना कैसी हुई, तो हमारी कल्पना निराधार है। हमारी कल्पना कैसी है, निराधार है। मतलब हमने माना था कि 7√5 क्या परिमेय संख्या है, वो क्या है, और निराधार है कल्पना, वो परिमेय संख्या नहीं है, वो कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये था हमारा 1.2 की प्रश्नावली। इसमें हमने एक एक से सारे के सारे क्वेश्चनों को हल किया। ठीक है, हल किया। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है।
आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।